हम में से ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी पर ही भरोसा करते हैं, है ना? बिल्कुल सेफ है, सिंपल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पुराने भरोसेमंद तरीके को और भी स्मार्ट बनाया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जिसका नाम है एफडी लैडरिंग। ये आपकी बचत से और भी ज्यादा काम करवा सकती है। यही वो सवाल है जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। देखिए, सेफ्टी तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम ग्रोथ को ही नजरअंदाज कर दें। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए। तो ठीक है, एफडी लैडर बनाने से पहले ये तो पक्का करना होगा ना कि हमारी सीढ़ी के जो डंडे हैं वो मजबूत हों। मतलब पहले ये समझना जरूरी है कि एक अच्छी एफडी चुनते कैसे हैं। तो ये रही स्मार्ट एफडी चेकलिस्ट। देखिए, सबसे पहली बात, सिर्फ बड़े बैंकों के पीछे मत भागिए। कभी-कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक ना कहीं ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट रेट दे देते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। हमेशा चेक करिए कि बैंक DICG इंश्योर्ड हो। इसका मतलब है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपके 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेता है। तीसरा, थोड़ा स्मार्ट काम करना है। बैंक की इंटरेस्ट रेट लिस्ट को ध्यान से देखिए और वो स्वीट स्पॉट ढूंढिए, मतलब वो टाइम पीरियड जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और हाँ, आखिरी चीज, अपना गोल समझिए। अगर पैसा बढ़ाना है तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन लीजिए जिसमें ब्याज जुड़ता जाता है। और अगर हर महीने या हर तिमाही में एक रेगुलर इनकम चाहिए तो नॉन क्यूमुलेटिव बेस्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर सारा का सारा पैसा एक ही बड़ी एफडी में डाल दिया, जो कि हम अक्सर करते हैं, तो इसमें 2 बड़े छिपे हुए रिस्क हैं और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉब्लम, लिक्विडिटी की कमी, मतलब आपका पैसा ब्लॉक हो गया। सोचिए, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई और पैसों की जरूरत पड़ गई। अब एफडी को टाइम से पहले तोड़वाएंगे तो पेनल्टी लगेगी। और दूसरी प्रॉब्लम है इंटरेस्ट रेट का रिस्क। मान लीजिए आपने 6.5% पर 5 साल के लिए एफडी करा ली और अगले ही महीने रेट बढ़कर 7.5% हो गया। अब क्या? आपका पैसा तो पुरानी कम रेट पर लॉक हो चुका है। आप तो ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका चूक गए ना। तो सवाल ये है कि इन दोनों प्रॉब्लम से एक साथ कैसे निपटा जाए। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी की, जिसका नाम है एफडी लैडर। तो ये एफडी लैडर है क्या चीज आखिर? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। एक ही बार में लंबी छलांग लगाने के बजाय आप छोटे छोटे बराबर के कदम ले रहे हैं। मतलब आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को एक जगह नहीं बल्कि कई छोटी छोटी एफडीज में बांट देते हैं और सबकी मैच्योरिटी डेट अलग अलग रखते हैं। चलिए अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इससे ये पूरी स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपए हैं। अब देखिए, पुराना तरीका क्या कहता है कि पूरे 5 लाख रुपए की एक ही एफडी बना दो, 5 साल के लिए, पैसा लॉक। लेकिन लैडरिंग का तरीका क्या है? आप इस अमाउंट को बांट देते हैं। 1-1 लाख रुपए की 5 अलग अलग एफडी। पहली 1 साल के लिए, दूसरी 2 साल के लिए, तीसरी 3 साल के लिए और इसी तरह 5 साल तक। इसे बनाने का प्रोसेस सिर्फ 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, अपने पैसे को बराबर हिस्सों में बांटिए। स्टेप 2, हर हिस्से को अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करिए। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, जैसे ही कोई भी एफडी मैच्योर हो, उस पैसे को फिर से सबसे लंबे वाले टाइम पीरियड के लिए रीइन्वेस्ट कर दीजिए। हमारे एग्जाम्पल में ये होगा 5 साल। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। देखिए, पहले साल के आखिर में आपकी 1 साल वाली एफडी मैच्योर हो गई, दूसरे साल के आखिर में 2 साल वाली, और ऐसे करते करते 5 साल में आपकी पूरी सीढ़ी तैयार हो जाती है। अब छठे साल से क्या होगा? सोचिए, हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होगी, मतलब आपके पास हर साल पैसों का एक रेगुलर फ्लो बना रहेगा। तो सवाल यह है कि इस सबसे फायदा क्या हुआ? चलिए एफडी लैडर के जबरदस्त फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा, हाई लिक्विडिटी। हर साल आपके इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा आपको वापस मिल रहा है, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। अचानक कोई खर्चा आ गया, कोई टेंशन नहीं, बस अगली एफडी के मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। दूसरा फायदा है बेहतर एवरेज रिटर्न्स। कुछ सालों के बाद क्या होगा? आपकी सारी एफडीज लंबे समय वाली ऊंची ब्याज दरों पर लॉक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको हर साल लिक्विडिटी भी मिलती रहेगी। मतलब हाई रिटर्न्स भी और पैसों की जरूरत पड़ने पर उपलब्धता भी। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
और अब आता है सबसे पावरफुल फायदा, इंटरेस्ट रेट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सोचिए कैसे, अगर ब्याज दरें बढ़ गईं तो आप अपनी मैच्योर हुई एफडी को नई ज्यादा दर पर रीइन्वेस्ट कर देंगे, और अगर दरें गिर गईं तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपका ज्यादातर पैसा तो पहले से ही पुरानी हाई रेट पर सेफ है। तो चलिए अब फाइनल फैसले के लिए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, लिक्विडिटी हो, पेनाल्टी का रिस्क हो या इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने की बात हो, एफडी लैडर साफ साफ जीतता है। हाँ, एक ही कमी है, इसमें एक से ज्यादा एफडी मैनेज करनी पड़ती है, जबकि सिंगल एफडी में तो सेट करो और भूल जाओ वाला आराम है। और यहीं पर आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुकते हैं, क्या सेट करो और भूल जाओ वाला आराम ही आपकी मेहनत की कमाई के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, या फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लानिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा लिक्विड, ज्यादा सेफ और आखिरकार ज्यादा फायदेमंद बनाना बेहतर है? फैसला आपका है।